नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। आज का मेरा मौज़ू गुफ्तगू है पुल सिरात, यानी कि पुल सिरात क्या है, इस पर बात करूँगी। पुल सिरात अक़ाइद इस्लामी के मुताबिक एक ऐसे पुल का नाम है जिससे हर इंसान को जन्नत में दाखिल होने के लिए यौम क़यामत गुज़रना होगा। पुल सिरात के बारे में कहा जाता है ये बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। जहाँ तक पुल सिरात के जिक्र की कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में बात की जाए तो क्लियर जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन इशारतन जिक्र मौजूद है। सूरह मरियम आयत नंबर 71 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं व इन्ना मिनकुम इल्ला वारिदूहा काना अला रब्बिका हतमन मक़ज़िय्या। और तुम में से कोई नहीं जो इस मंज़िल से गुजरने वाला ना हो, ऐसा करना तुम्हारे परवरदिगार ने ज़रूरी ठहरा लिया, ये एक तयशुदा फैसला है। इस आयत मुबारका से ये वाज़ेह होता है कि पुल सिरात पर से हर एक को गुजरना है। सही बुखारी की हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हम सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल क्या है? आपने फरमाया ये एक फिसलन वाला है जिस पर शिकंजे और कांटेदार पेज हैं, जो एक तरफ चौड़ा और दूसरी तरफ से तंग है, और इसके सिरे झुके हुए होंगे। ऐसा कांटेदार पेज नज्म में पाया जाता है। मोमिन पुल को इतनी ही तेजी से अबूर करेंगे जितनी जल्दी आंखों की पलकें झपकती हैं। कुछ लोग बिजली की तेजी से, हवा की तेजी से, तेज घोड़े या ऊँटों की तरह तेजी से गुजरेंगे, तो कुछ लोग बगैर किसी नुकसान के महफूज रहेंगे, और कुछ खराशें आने के बाद महफूज रहेंगे, और कुछ लोग जहन्नम में गिर जाएंगे। आखिरी शख्स पुल पर से खुद को घसीट कर गुजरेगा, यानी कि घुटनों के बल घसीटता हुआ आखिरी शख्स पुल पर से गुजर जाएगा। एक और हदीस मुबारक में है, क़यामत के दिन अल्लाह ज़ुल जलाल पुल सिरात को जहन्नम के वस्ती हिस्से पर रख देगा। पुल पर सख्त कांटे होंगे, फिर लोगों को हुक्म दिया जाएगा कि इस पर से गुजरो। इनमें से कुछ लोग तो निजात पा जाएंगे और सही सलामत गुजर जाएंगे, आग इनको नहीं छुएगी। इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जख्मी तो होंगे, तहां बाहिफाजत छुटकारा पा जाएंगे और बाद जन्नम के अंदर गिर जाएंगे। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों के हिसाब से फारिग हो जाएगा और जन्नतियों को जन्नत और जन्नियों को जहन्नम भेज दिया जाएगा, तो जन्नती मोमिनों को कुछ ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो दुनिया में इनके साथ थे और इन्हीं की तरह नमाज पढ़ते, ज़कात देते, रोज़े रखते, हज करते और इनके साथ जहाद करते। तो वो लोग अल्लाह ज़ुल जलाल से कहेंगे, हमें ये लोग अपने साथ जन्नत में दिखाई नहीं दे रहे, हालांकि वो दुनिया में हमारे साथ नमाज पढ़ते, ज़कात देते, रोज़े रखते, हज करते और जहाद करते थे। इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनसे फरमाएगा, जहन्नम की तरफ जाओ और अगर इनमें से कोई तुम्हें जहन्नम में मिले तो इसे इसमें से निकाल लो। चुनाचे इन्हें इस हाल में पाएंगे कि इन्हें जहन्नम की आग ने इनके अमाल के बकदर अपनी लपेट में ले रखा होगा। कुछ के कदमों तक आग आ रही होगी, कुछ की पिंडलियों के नीचे तक, कुछ के घुटनों तक, कुछ के दरमियान तक, कुछ के पस्तानों तक और कुछ की गर्दन तक आग पहुंच चुकी होगी, ताहम आग ने इनके चेहरों तक नहीं पहुंची होगी। फिर उनको आग से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। एक और जगह पर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात की मंजर कशी करते हुए फरमाते हैं, जहन्नम के ऊपर एक पुल है जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। इस पर लोहे के कांटे और कुंडे हैं, जिससे अल्लाह ताला चाहेगा ये उसे पकड़ लेंगे। लोग इससे गुजरेंगे, बाज़ पलक झपकने की तरह, बाज़ बिजली की तरह, बाज़ हवा की तरह, बाज़ बेहतरीन और अच्छे घोड़ों और ऊँटों की तरह। और फरिश्ते कहते होंगे, सल्लिम रब्बी सल्लिम, यानी ए परवरदिगार सलामती से गुजार, ए परवरदिगार सलामती से गुजार। बाज़ मुसलमान निजात पा जाएंगे, बाज़ जख्मी होंगे, बाज़ औंधे होंगे और बाज़ मुँह के बल जहन्नम में गिर जाएंगे। चुनांचे दुनिया में जो शख्स जिस कदर अल्लाह ताला की इताअत और इबादत फौरी तौर पर बजा लाता था, वो पुल सिरात को अबूर करने में भी इतनी ही रफ्तार हासिल करेगा, और जो शख्स नेकियां बजा लाने में सुसरोई का शिकार था, वो पुल सिरात भी इसी सुसरोई से अबूर करेगा। अब अगर बात की जाए कि पुल सिरात पर सबसे पहले कौन गुजरेगा, किस उम्मत को सबसे पहले गुजारा जाएगा, तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत गुजरेंगी। इसके बाद दूसरे अंबिया और उनकी उम्मतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के बाद गुजरेंगी। अक्सर लोग पुल सिरात की मुसाफत के बारे में भी बात करते हैं, तो कहीं भी पुल सिरात की मुसाफत क्लियर नहीं बयान की गई, इसलिए इस बहस में पढ़ना फजूल है कि पुल सिरात की मुसाफत इतनी है या इतनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हिदायत दे और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम रोज़े क़यामत पुल सिरात पर आसानी के साथ गुजर सकें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।